अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, यूके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ हमारी वीडियो जो चल रही है वो है रोड एंड ट्रैफिक साइंस। इसके मैंने आपसे 85 क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर किए हैं अभी तक 3 वीडियो की शक्ल में। तो आज इंशाल्लाह हम 86 जो क्वेश्चन नंबर है उससे स्टार्ट करते हैं। लेसन को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे आने वाले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक MHTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। 86 क्वेश्चन जो है वो हम उससे शुरू करते हैं। पहले सवाल में वो कह रहा है विच ऑफ दीज साइन मीन दैट द नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई, यानी कि इन साइन में से किस साइन को देख के आपको ये अंदाज़ा होगा या आपको मैसेज मिलेगा कि अब आप नेशनल स्पीड जो इनकी है यूके की उस पर गाड़ी चला सकते हैं। तो ये पहला साइन है। नीचे वाला साइन तो नो एंट्री का है, उससे ऊपर राइट साइड पे नो पार्किंग का है और उससे नीचे जो है वो भी आपको किसी चीज़ से रोकने के लिए होता है। जी सामीन, अगले क्वेश्चन में हमें वो पूछ रहा है व्हाट्स द मैक्सिमम स्पीड ऑन ए सिंगल कैरिजवे रोड। सिंगल कैरिजवे रोड सामीन क्या होता है जिसमें दरमियान में सेपरेशन वाल नहीं होती, यानी एक ही रोड है, ट्रैफिक जा रही है, ट्रैफिक आ भी रही है। तो यूके में सिंगल कैरिजवे जो रोड होते हैं उन पे 60 मील पर आवर की स्पीड आपको अलाउ होती है। आगे सवाल आता है, वो कहता है व्हाट डज दिस साइन मीन। तो ये वाला साइन आपको मोटरवे के ऊपर सामीन नजर आएगा जहां पे आपके ऊपर टेम्परेरी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, कहीं काम हो रहा होता है तो जब वो ख़त्म होता है यानी कि फिर आगे आपको एंड का साइन मिलता है और इसके साथ पीले रंग की लाइटें भी होती हैं। तो इसका मतलब होता है इससे आगे अब आप दोबारा से अपनी नेशनल स्पीड के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा एंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ये एंड ऑफ मोटरवे नहीं है, ना ही को रिकवरी एंड है, ना ही को लैन एंड हो रही है, बल्कि जो रिस्ट्रिक्शन पाबंदी आपके ऊपर लगाई गई थी मतलब वक्ती तौर पे वो यहाँ पे एंड हो गई है। आगे आता है व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट। तो ये वाला साइन सामीन आपको तब नज़र आएगा जब मोटरवे के ऊपर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए या लाइनें बंद हों किसी वजह से। तो जब आपको अलहदा से एक रास्ता जो है वो ट्रैफिक के लिए बनाया जाता है, खोला जाता है, तो ये वो डाइवर्जन रूट जो होते हैं जो अलहदा से तरतीब दी जाती हैं कि भाई इधर से अब आप यहाँ से गुजर सकते हैं, ये 2 लाइनें या 3 लाइनें, या आगे एक्सीडेंट हो गया, रोड बंद है। ना ही ये कोई पिकनिक एरिया है, ना ही कोई पेडेस्ट्रियन जोन है, ना ही साइकिल रूट है, ये एक डाइवर्जन रूट है। डाइवर्जन रूट मैंने आपको बता दिया है सिर्फ और सिर्फ रश की सूरत में, एक्सीडेंट की सूरत में, जब रोड बंद हो जाते हैं मोटरवे पे तो उस सूरत में आपको फ्री वे रोड के लिए इस तरह का साइन नज़र आएगा। आगे वो कहता है व्हाट डज दिस टेम्परेरी साइन इंडिकेट। ये टेम्परेरी साइन आपको आर्जी साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपको कह रहा है भाई आगे 50 की स्पीड पे आपने जाना है। तो वो कहता है ये मैंडेटरी स्पीड लिमिट। देखें जी, मैंडेटरी स्पीड लिमिट जो है वो कह रहा है कि आपके ऊपर मैंडेटरी स्पीड लिमिट चेंज हो रही है आगे जाके। नीचे कह रहा है एडवाइजरी। एडवाइजरी तो होती है जो किसी को आपको एडवाइस किया जाता है। उसके बाद कह रहा है स्पीड लिमिट चेंज एट द एंड ऑफ द मोटरवे। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल में वो होता है जो गैर मुस्तहकम स्पीड होती है। तो यहाँ पे इसका आएगा ए मैंडेटरी स्पीड लिमिट चेंज, यानी मैंडेटरी वो चीज़ होती है जो एक आपके ऊपर लागू की जाती है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन आएगा। और ये 3/4 का मतलब होता है, यानी 1 मील का 3/4 जो है वो इससे आगे आगे ये साइन आएगा, उससे पहले ये आपको ये साइन दिया जाता है और आगे ये स्पीड लागू हो जाएगी आपके ऊपर। जी सामीन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन मीन। तो ये जो पहला आपने साइन देखा है इससे पहला जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन हमें वो पूरा रोड दिखा रहा है और ये साइन दिखा रहा है। तो ये वाला जो साइन होता है ना, ये जो आपको 50 स्पीड नज़र आ रही है और ये मोटरवे के ऊपर है, ये एक होती है यानी कि ज़रूरी, यानी कि होती है कि आपने इसके ऊपर अमल करना है और ये थोड़े किलोमीटर के लिए होती है। आगे को काम हो रहा है या कोई मसला है तो ये कंपलसरी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, मिनिमम नहीं है। कंपलसरी मिनिमम स्पीड नहीं है। एडवाइज्ड जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो इस तरह नहीं होता कि भाई आपको इस तरह बताया जाता है, वो तो आपने खुद आपको पता होना चाहिए जितनी स्पीड है उसकी हाफ आपने डिस्टेंस रखना होता है। तो यहाँ पे आपका कंपलसरी जो है ना मैक्सिमम स्पीड लिमिट ये आएगा इसका क्वेश्चन का आंसर।
आगे सवाल आया, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू सी दिस साइन एट ए क्रॉस रोड। जब आप क्रॉस रोड पर ये साइन देखते हैं तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे वो कहता है टेलीफोन टू पुलिस, हम पुलिस को फ़ोन करेंगे। फाइन अनदर रूट, दूसरा को रास्ता देखेंगे। मेंटेन द सेम स्पीड, हम सेम स्पीड मेंटेन करेंगे नहीं, बल्कि हम कैरी ऑन विद ग्रेट केयर करेंगे, क्योंकि इशारा जो है वो नहीं काम कर रहा और आगे चौक है, क्रॉस रोड है, तो हम केयर से आगे जाएंगे एहतियात के साथ। जी सामीन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है यू आर सिग्नलिंग टू टर्न राइट इन बिजी ट्रैफिक, हाउ वुड यू कन्फर्म योर अटेंशन सेफली। अब इस सवाल में वो कह रहा है कि आप राइट टर्न करना चाहते हैं। जब आप राइट टर्न करेंगे डेफिनेटली आगे से ट्रैफिक भी आ रही होगी और फिर बिजी ट्रैफिक रोड है, तो आप कन्फर्म कैसे अटेंशन देंगे महफूज तरीके से अगले बंदे को। तो आप कभी भी हेडलाइट मार के तो नहीं अगले को कह सकते कि भाई मैंने राइट होना है। उसके बाद कह रहा है गिव एन आर्म सिग्नल, हम हाथ का इशारा देंगे, बाजू का। साउंड द हॉर्न, हम हॉर्न बजाएंगे। पोजीशन ओवर द सेंटर लाइन। अब देखें जी, बिजी रोड है, हर रोड के ऊपर दरमियान में अलग जगह नहीं बनी होती जहाँ से आपने राइट टर्न करना होता है। तो बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे आगे वालों को नज़र नहीं आ पा रहे होते या आपको आगे वाले नज़र नहीं आ रहे, तो बेहतर होता है फिर आप अपना आर्म का सिग्नल यानी बाजू बाहर निकाल के उनको क्लियर सिग्नल दें कि मैं राइट इधर मुड़ना चाहता हूँ। व्हाट डज दिस साइन मीन। तो ये आपको पता है गोल सर्कल जब रेड कलर का आता है और अंदर ब्लैक तस्वीर होती है तो ये मना होता है, किसी चीज़ आपके ऊपर ममानत होती है, पाबंदी होती है। तो यहाँ पे आएगा नो मोटरसाइकिल्स, यहाँ के मोटरसाइकिल जो हैं वो इस रोड पे नहीं आ सकते। इस तरह का साइन आपको अक्सर ऑटोबान पे नज़र आता है, यहाँ पर काम हो रहा हो तब भी होता है, या कोई ट्रक वगैरह खड़ा हो तब भी आपको इस तरह की पीला शील्ड और ऊपर लाइटें ब्लिंक आ रही होती हैं। और ये वाला साइन कहता है कि भाई थोड़ा सा नीचे लेफ़्ट होके गुजरें यहाँ से। तो मूव इन टू द राइट हैंड लाइन ये कह रहा, और वो कह रहा है लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट। ये भी हमें नहीं कहा रहा जा रहा कि मोटरवे को नेक्स्ट जो भी एग्जिट आ रहा है वहाँ से लीव करें। तो स्टॉप बिहाइंड द फ्लैशिंग लाइट, स्टॉप भी नहीं हमें करने का कहा जा, बल्कि हमें कहा जा रहा है कि पास द लॉरी ऑन द लेफ़्ट, यानी जो आगे को ट्रक है या जो चीज़ खड़ी है इसके थोड़ा लेफ़्ट होके यहाँ से गुजरें। जी सामीन, आगे सवाल आता है यू आर ऑन मोटरवे, आप मोटरवे पे हैं। रेड फ्लैशिंग लाइट अपीयर अबव योर लाइन ओनली, व्हाट शुड यू डू। अब ये जो रेड लाइट फ्लैशिंग कह रहा है ये आपने अक्सर देखा होगा मोटरवे पे, बाद दफ़ा आगे वो बोर्ड नमा बने साइन आते हैं आपके रोड के ऊपर, तो उसके ऊपर बाद दफ़ा होता है कि ये लाइन बंद है, ये लाइन जो है ये खुली है, ये वाला लाइन वाला इस लाइन में चला जाए। तो हमारी जो लाइन है उधर आगे क्रॉस आ गया, रेड फ्लैशिंग लाइट आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे। तो हम है भी मोटरवे पे हैं, तो हम स्टॉप नहीं करेंगे, ना ही हमें को इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी भाई वेट करें और प्रोसीड एंड। तो वो कह रहा है पुल ऑन टू द हार्ड शोल्डर, ना ही हमें हार्ड शोल्डर का कहा जा रहा है कि वो क्रॉस जब है। क्रॉस का मतलब ये होता है कि भाई ये वाली लाइन आपकी आगे बंद है और अपनी लाइन टाइम पे ही चेंज कर लें, कंटिन्यू इन दैट लाइन हम नहीं करेंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें कोई ये तो नहीं किसी ने हमें टेलीफोन पे फर्दर इन्फॉर्मेशन देनी है या रेडियो पे बताना है। मूव इन टू एन अदर लाइन इन गुड टाइम, यानी गुड टाइम पे ही भाई आप दूसरी लाइन में मूव कर जाएं। वन मे यू साउंड द हॉर्न, आप हॉर्न कब बजाते हैं। तो हॉर्न हमेशा आप अपनी अटेंशन, अपनी प्रेजेंस जो है ना वो शो करने के लिए अगले को देते हैं कि भाई मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, एहतियात करो। अट्रैक्ट द फ्रेंड, अटेंशन नहीं हम करेंगे किसी की अटेंशन हासिल करने के लिए किसी दोस्त की। टू गिव यू राइट ऑफ वे भी नहीं आएगा कि राइट ऑफ वे के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं जब आप राइट ऑफ वे पे हों। टू मेक स्लो ड्राइवर मूव ओवर, हम स्लो ड्राइवर जो है उनको तेज़ करने के लिए हॉर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हम टू वार्न अदर ऑफ योर प्रेजेंस, यानी दूसरों को आप खबरदार करते हैं कि भाई मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, उसके लिए आप हॉर्न बजाते हैं। जैसे आप कहीं खड़े हैं, कोई नहीं देख रहा और आपकी तरफ आ रहा है, या उस लिए आप हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। लाइट का इस्तेमाल भी इसके लिए होता है। योर व्हीकल इज स्टेशनरी, आपकी गाड़ी खड़ी है। व्हेन मे यू यूज़ इट्स हॉर्न, देखें ना अब खड़ी गाड़ी में वो कहता है हॉर्न आप कब इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम वही आएगा सवाल पिछले की तरह। वो कहता है व्हेन इट्स यूज़ ओनली ब्रीफली, ये नहीं है कि हम जब ब्रीफली हमने करना होता है यानी कि तब हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है वो वैन सिग्नलिंग दैट यू हैव जस्ट अराइव्ड, हम जब अराइव्ड कहीं पे पहुंचते हैं तो तब हम सिग्नलिंग जब देते हैं तो अब हमने हॉर्न बजाना है, ये भी नहीं आएगा। वैन द रोड इज़ ब्लॉक्ड बाय क्वीन ट्रैफिक, जब रोड ब्लॉक हो तब ये तो नहीं हमने हॉर्न बजाने होते हैं,
बल्कि इसका भी सेम आएगा व्हेन एन अदर रोड यूज़र पोजेज ए डेंजर, यानी वो ख़तरे का बायस आपके लिए बन रहा है, तो देन आप उसको हरन बचाते हैं कि भाई एहतियात करो। व्हाट डज दिस साइन मीन, अब ये आपको नज़र आ रहा है अर्बन क्लियर वे मंडे टू फ्राइडे लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखे हुए हैं और ऊपर साइन आपको रेड जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आप पार्किंग यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आ रहा है नो पार्किंग एट ऑल फ्राम मंडे टू फ्राइडे, ये नहीं आएगा मंडे टू फ्राइडे पार्किंग, बल्कि यहाँ टाइम भी लिखा हुआ है। इसका आएगा नो पार्किंग ऑन द डेज, यानी इन डेज में आप पार्किंग नहीं कर सकते। एंड टाइम्स शो, और जो टाइम शो है उन टाइम्स में, यानी इन डेज में ये जो दिन है और जो टाइम नीचे शो है इन टाइम्स में आप यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते। जिस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है वो कह रहा है व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। तो ये आगे शो कर रहा है को आगे रिवर है, को आगे पानी है, या आगे जिस तरफ आप जा रहे हैं उधर को झील है। तो वो कह रहा है रोड जो है वो आगे जो है वो आप कह सकते हैं, जैसे बाद दफ़ा होता है ना कुछ जगहों पे क्या होता है, जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे फ्लड वगैरह आने के चांसेस होते हैं, पानी ऊपर आ जाता है रोड पे। वो कह रहा है कि ये भी हो सकता है रिलाइएबल फ्लडिंग, यानी कि आगे जो सैलाब वगैरह आने के चांसेस हो सकते हैं। फिर वो कह रहा है स्टिप हिल डाउनवर्ड, या रोड नीचे की तरफ जा रहा है। फिर वो कह रहा है कोई साइड और रिवर बैंक, हाँ ये इसका होगा कि आगे कोई पानी हो सकता है, कोई रिवर हो सकता है, तो ये साइन का मतलब है। अनइवन रोड सरफेस ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, ये वाला सवाल अक्सर आपने पढ़ा होगा पहले भी, व्हाट डज दिस वाइट लाइन अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द रोड मीन। ये आपको वाइट लाइन जो नज़र आ रही है रोड के सेंटर में, ये देखें है ब्रोकन वाइट लाइन है, सॉलिड नहीं है, लेकिन ये लंबी है काफ़ी, मतलब छोटी नहीं है। तो जब इस तरह की लाइन होती है इसका मतलब है रोड यहाँ तो मुड़ रहा है, तो जब मुड़ रहा होता है तो ख़तरे के पेश नज़र इस तरह की लाइन दी जाती है, और इसका मतलब होता है हाजर्स वार्निंग। हाजर्स वार्निंग होता है यानी ख़तरे की अलामत है ये, यानी आगे मोड़ है, एहतियात करें। गिव वे वार्निंग नहीं है, ना ही कोई लैंड मार्किंग ये है, मतलब ना ही ये कोई बस लैंड मार्किंग है, बल्कि ये हाजर्स वार्निंग है। यानी ये आपको लंबी लाइन जो होती है ब्रोकन वाइड लाइन में, ये आपको एहतियात के लिए कहती है कि आगे एहतियात करें। अब ये आपको बक्स जंक्शन नज़र आ रहा है तस्वीर में, ये मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, येलो ये इधर शायद बक्स जंक्शन, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बक्स जंक्शन इन यूके। हाँ जी, ये आपको पीली जो तस्वीर नज़र आ रही है ना, ये बक्स जंक्शन होता है, और इसमें आप तब जा सकते हैं जब आपका एग्जिट क्लियर है, जिस तरफ आपने जाना है वो रोड क्लियर है। तो वो कहता है व्हाट्स द रीज़न फॉर द येलो क्रिस क्रॉस लाइंस पेंटेड ऑन द रोड हेयर। तो वो कहता है टू वार्न यू ऑफ द ट्राम लाइन, ये ट्राम लाइन के लिए नहीं है। फिर वो कह रहा है टू मार्क आउट एन एरिया फॉर ट्राम्स ओनली, ये भी नहीं आएगा, ट्राम का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। टू मेक द एंट्रेंस लाइन टू ए कार पार्क, ये भी नहीं इसमें आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा टू प्रिवेंट क्विंग ट्रैफिक फ्राम ब्लॉकिंग द जंक्शन ऑन द लेफ्ट। ये बेसिकली जंक्शन को ब्लॉकेज से बचाने के लिए ये बक्स जंक्शन होता है, यानी कि जंक्शन ब्लॉक ना हो, ट्रैफिक जो है वो चलती रहे, कोई यहाँ पे रश ना पैदा हो, तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। और इसमें आप तभी जा सकते हैं जब आप जिस तरह मुड़ना चाहते हैं आपका वो रास्ता क्लियर है। ये वाली लाइन आपको रेड नज़र आ रही है, वाइट लाइनें और बीच में रेड कलर है, ये वाला भी अक्सर मोड़ों के ऊपर आपको नज़र आता है, और ये बताने के लिए होता है कि भाई आगे से ट्रैफिक भी आ रही है, और आगे वाले को बताने के लिए होता है कि इस तरफ से ट्रैफिक भी जा रही है। तो वो कहता है व्हाट्स द रीज़न फॉर द एरिया मार्क्ड इन रेड एंड वाइट अलॉन्ग द सेंटर ऑफ दिस रोड। तो वो कहता है इट सेपरेट्स द टू साइड ऑफ द ड्यूल कैरिज वे, ये दो यानी एक कैरिज वे को यानी दो लाइनों में तकसीम करता है, यानी कि एक लाइन से रोड गाड़ियाँ आ रही हैं और एक से जा रही हैं। फिर वो कहता है इट सेपरेट्स ट्रैफिक फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वो कहता है कि ये सेपरेट करता है ट्रैफिक फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखें जी, ड्यूल कैरिज वे क्या होता है, ड्यूल कैरिज वे वो होता है जहाँ पे दरमियान में एक वाल बनी होती है, एक रोड अलहदा है दूसरा अलहदा है।
तो नीचे कह रहा है इट्स टेम्परेरी मार्किंग टू वार्न ऑफ द रोड वर्क, ये रोड वर्करों के लिए नहीं है कि आगे कोई आपको वार्न किया जा रहा है कि काम हो रहा है। इट मार्क्स एन एरिया टू बी यूज बाय ओवरटेकिंग मोटरसाइकिल, ये भी ना आएगा। इसका आएगा इट सेपरेट्स ट्रैफिक फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो सामने से अपोजिट साइड से या ट्रैफिक या हम जा रहे हैं तो उनके लिए हम क्योंकि अपोजिट बन जाते हैं जो उधर से आ रहे हैं, तो ये सेपरेट करता है ट्रैफिक को। यानी ये बाद में आपको बताया ना जहाँ पे मोड़ वगैरह होता है वहाँ पे इस तरह के साइन भी आपको नज़र आते हैं, ये जो आपको पीले शील्ड नज़र आ रही है राइट साइड पे, और फिर ये वाला भी आपको बताता है कि आगे मोड़ है और आगे से ट्रैफिक भी आ सकती है। आगे आता है जी अदर ड्राइवर में सम टाइम फ्लैश देयर हेडलाइट एट यू, इन विच सिचुएशन आर दे अलाउड टू डू दिस, यानी कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि अगला ड्राइवर आपको हेडलाइट्स मारता है, तो वो कहता है कौन सी सिचुएशन में ये इजाज़त है ऐसा करने की। वो कहता है टू लेट यू नो देयर इज़ फॉल्ट विद योर व्हीकल, ये तो नहीं हमारी गाड़ी में ख़राबी हो तो अगला हमें लाइटें मारता है। फिर वो कहता है टू शो डैट देयर आर गिविंग वे टू यू, ये भी नहीं होता कि अगला आपको रास्ता देना चाहता है तो आपको लाइटें मार रहा है, ये 100% नहीं होता कि अगला लाइट मार रहा है तो आपको कोई रास्ता दे रहा है, बल्कि यहाँ पे भी वो हरन वाला ही आएगा टू वार्न यू ऑफ देयर प्रेजेंस, ये अपनी यानी कि मौजूदगी का जो एहसास है वो दिलाने के लिए भी कोई हरन मार सकता है, लाइट मार सकता है, आपको बताने के लिए कि भाई मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। आगे सवाल आता है व्हाट स्पीड लिमिट इज़ ऑफन फाउंड इन नैरो रेजिडेंट स्ट्रीट, यानी नैरो रेजिडेंट्स यानी तंग जो रेजिडेंट स्ट्रीट्स होती हैं जहाँ पे घर होते हैं वहाँ पे स्पीड लिमिट क्या होती है, तो भाई यूके में 20 मील पर आवर जो स्पीड है वो होती है गलियों में जो रेजिडेंशियल एरिया होता है और ख़ास करके तंग गलियाँ जो होती हैं। आगे आता है व्हाट डज दिस साइन मीन, तो इस साइन का मतलब है जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसका इशारा ग्रीन है, जो राइट साइड पे आपको इशारा नज़र आ रहा है ये ट्राम का है और ये ट्राम का इशारा जो होता है ये इसका मतलब है कि ट्राम यहाँ पे रुकेगी। तो यहाँ पे आएगा बोथ ट्राम एंड कार मस्ट स्टॉप, ये नहीं आएगा ट्राम मस्ट स्टॉप, कार मस्ट स्टॉप, बोथ ट्राम एंड कार कैन कंटिन्यू, तो यहाँ पे आएगा ट्राम मस्ट स्टॉप। यहाँ पे ट्राम जो है उसका इशारा जो है वो उसे रुकने के लिए कह रहा है, हमारा जो है नॉर्मल जो है वो हमें रोक नहीं रहा, हम जा सकते हैं। आगे आता है वेयर वुड यू फाइंड दीज रोड मार्किंग, ये रोड मार्किंग आपको कहाँ यानी कि नज़र आती हैं, कहाँ आप इनको देख सकते हैं, तो ये एक मिनी राउंड अबाउट है, यानी कि ये यानी कि गोल सर्कल होता है ना, तो ये एक मिनी राउंड अबाउट है, यानी छोटा एक गोल सर्कल है, कोई बड़ा नहीं, रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, ना ही पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, ना ही कोई मोटरवे है। आगे सवाल आता है पुलिस कार इज़ फॉलोइंग यू, आपके पीछे कार आ रही है पुलिस की, द पुलिस ऑफिसर फ्लैशेस द हेडलाइट, वो आपके ऊपर लाइटें मार रहे हैं, एंड पॉइंट टू द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड की तरफ यानी आपको पॉइंट कर रहा है कि गाड़ी रोको, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे, स्टॉप इमीडिएटली हम नहीं करेंगे, टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट जंक्शन, ये भी हम नहीं करेंगे, भाई नेक्स्ट जंक्शन तक हम चलते तो नहीं जाएंगे, तो पुल अप ऑन टू द लेफ्ट, वो कहता है आप लेफ्ट पुल अप करेंगे, फिर वो कह रहा है मूव ओवर टू द लेफ्ट, आप लेफ़्ट की तरफ जो है वह मूव ऑफ कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखें आपने लेफ़्ट की तरफ जो है वो कहता है मूव करना है या आप पुल अप करेंगे ऑन द लेफ़्ट, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे जो है वो लेफ़्ट की तरफ जो है ना वो अपने आप को ले जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम पुल अप ऑन द लेफ़्ट करेंगे, क्योंकि मूव ओवर टू द लेफ़्ट का मतलब तो होता है ना जैसे लेफ़्ट की तरफ रोड मुड़ रहा है तो आप उस तरफ मुड़ जाएंगे, तो पुल अप का मतलब होता है जैसे एक लाइन से दूसरी लाइन में आप अपने आप को पुल करते हैं। आगे आता है यू सी दिस अम्बर ट्रैफिक लाइट अहेड, विच लाइट आर लाइट्स विल कम ऑन नेक्स्ट जंक्शन, यानी आपने ये वाली अम्बर ट्रैफिक लाइट्स आगे देखी हैं, तो विच लाइट्स आर लाइट्स विल कम ऑन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लाइट्स अब कौन सी ऑन होंगी, तो वो कहता है रेड अलोन लाइट, ग्रीन लाइट, रेड एंड अम्बर टूगेदर, ग्रीन एंड अम्बर टूगेदर। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखें जब आप ट्रैफिक लाइट्स देखते हैं इस तरह की, तो नेक्स्ट कौन सी लाइट होगी, तो नेक्स्ट जो होती है लाइट वो यहाँ पे आपकी रेड लाइट होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वो कहता है एट जंक्शन कंट्रोल बाय ट्रैफिक लाइट यू मस्ट स्टॉप बिहाइंड द वाइट लाइन अंटिल द लाइट चेंज टू ग्रीन, ए रेड लाइट एंड अम्बर लाइट एंड रेड एंड अम्बर लाइट शोइंग टूगेदर all mean stop, you may proceed when the light is green unless your
exit road is blocked or pedestrians are crossing in front of you. If you are approaching traffic lights that are visible from a distance and the light has been green for some time, be ready to slow down and stop because the light are likely to change. यानी कुछ जगह होती हैं जहाँ पे लाइट जल्दी ग्रीन से अंबर हो जाती है, रेड होती है, तो आपने वहाँ एहतियात से जाना है, स्लो जाना है। तो वो कहता है जब पीली लाइट होती है तो फिर आपने यही सोचना है कि लाइक रेड लाइट जिस तरह हो जाती है तो आपने अपनी गाड़ी को स्लो रखना है, जब तक आपको ग्रीन लाइट शो नहीं हो जाती देन आप आगे नहीं जा सकते। आगे सवाल आता है जी, यू सी दिस सिग्नल ओवर हेड ऑन द मोटरवे, व्हाट डज इट मीन। इसका क्या मतलब है? जब आप ये वाला सिग्नल देखते हैं मोटरवे पे तो इसका मतलब ये है कि भाई नेक्स्ट जो भी आके एग्जिट आ रहा है वहाँ से मोटरवे से लीव कर जाएं, लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट। अब यहाँ पे मैं आपको इसका बता भी देता हूँ। वो कहता है यू विल सी दिस साइन इफ़ देयर हैज़ बिन एन इंसिडेंट अहेड एंड द मोटरवे इज़ क्लोज, यू मस्ट ओबे द साइन। यानी आगे कोई एक्सीडेंट हो गया, मोटरवे बंद है, तो देन आपको ये कहा जाता है कि भाई मोटरवे से आप उतर जाएं। तो जी सामीन, आज का हमारा जो लेसन है वो मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आखिरी वीडियो के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।